खूबसूरत और महंगे फ्रिज तो हम सभी के घर में होते हैं, लेकिन समय रहते अगर आप उनकी केयर न करें तो वो जल्दी खराब हो सकते हैं, यानी उनके हैंडल्स का कलर फेड हो सकता है। इसीलिए आप भी अपने सामान की अच्छे से सुरक्षा करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम इस फ्रिज के हैंडल कवर को बनाना सीखेंगे और इसके लिए ये छोटे छोटे कपड़े के पीसेस भी चलेंगे। आपके फ्रिज का कलर जो भी हो, आप जस्ट अपने एक फ्रिज से मैच करते हुए कपड़े ले आइए। इन कपड़ों से आज हम ये हैंडल बनाना सीखते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपके साथ ज़रूरी टिप्स भी शेयर करूंगी जो आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने अपने घर में फ्रिज के अकॉर्डिंग ही इस ग्रे कलर के कपड़े को लिया है। आप अच्छे से मेजरमेंट समझ सकें, डिज़ाइन समझ सकें, इसलिए मैं यहाँ पे आपको पेपर पे इसकी ड्राइंग करके भी दिखाऊंगी कि ये किस तरह से बनाए जाते हैं और कितना आइडिया लमसम हम लेते हैं। तो फ्रिज के कवर्स जो होते हैं यानी हैंडल कवर्स जो होते हैं ना, वो दो तरह से मिलते हैं। या तो वो होंगे रेक्टेंगल शेप में, या ये जो दूसरा शेप है ये थोड़ा सा ओवल शेप का है, थोड़ा सा इस तरह से होता है। बस इसमें इतना ही फ़र्क होता है कि एक बिल्कुल स्ट्रेट है चारों तरफ से और दूसरे में जो है वो थोड़ी सी गोलाईकार है। ये जो फ्रिज के हैंडल कवर्स आते हैं ये लगभग ऑलमोस्ट आपको एक ही साइज़ में मिल जाएंगे, जिसमें लंबाई 14 इंच होती है और जो इसकी चौड़ाई होती है वो 6 इंच के आसपास रहती है। आपको पहले अपने फ्रिज के हैंडल्स के मेजरमेंट्स को पहले से ही नोट डाउन करके रखना है। अगर हम गोल तरह के फ्रिज कवर बनाते हैं तो उसमें बस गोल कटिंग होती है। तो इन दोनों में से ही आज मैं आपको ये रेक्टेंगल वाला बनाना सिखाऊंगी जो बनाने में बहुत इजी है। अगर आप बिगनर हैं, आपको स्टिचिंग नहीं आती है, तो आपके लिए इजी भी रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये गोल हैंडल कवर को भी आपको बनाकर दिखाऊं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसका वीडियो भी कभी बना लेंगे। वैसे तो हैंडल कवर बनाने के लिए आप किसी भी तरह के कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रेफरेंस में बोलें तो कॉटन के कपड़े ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। आप प्रिंटेड कपड़े ले लीजिए या प्लेन कपड़े ले लीजिए, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिज़ाइन और किस तरह से स्टाइल में बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्लेन ग्रे कलर का कपड़ा लिया है, कॉटन का। ये थोड़ा मोटा कपड़ा है। अब मैं इसमें मेजरमेंट्स के हिसाब से इसके अंदर मार्किंग करूँगी और उसकी कटिंग करूँगी। कुछ लोग बोलेंगे कि आप ये हैंडल कवर बनाना सिखा ही क्यों रहे हैं, ये तो मार्केट में मिल जाते हैं। देखिए, मेरे यहाँ लोकल मार्केट में हैंडल के कवर्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इसे बना लेना चाहिए और मैंने सोचा कि जब इसे मैं बना ही रही हूँ तो क्यों ना आपके साथ भी इसका वीडियो शेयर कर दूँ। जो मेरी तरह क्राफ्ट लवर्स हैं वो अगर कभी इसे बनाना चाहें अपने घर के लिए तो वो भी बना सकते हैं। तो जितना मेजरमेंट्स हमने लिया है यानी 14x6, उस हिसाब से मैंने इसके ऊपर मार्किंग करके इसकी कटिंग कर ली है। और आपको इसको इस तरह से 2 लेयर में रखना है, सिंगल पीस नहीं रखना, आपको इस तरह से इसे 2 लेयर में रखना होगा। तो ये पीस हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें एक शीट की ज़रूरत पड़ेगी। वो शीट इस कपड़े के बीचों बीच लगेगी। ये पतली फोम की शीट है और ये बिल्कुल मुझे फ्री में मिली थी। वो कैसे, वो मैं आगे बताऊंगी। इसके अलावा आप फोम शीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन सभी शीट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ना, उन सभी के लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी, आप जाके उसे चेक कर लीजिएगा। आप कैनवस शीट, रबर शीट या फिर बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं। इन 4 ऑप्शंस के साथ आप जो भी लेना चाहें उसका इस्तेमाल कीजिए। बेसिकली हमें इसे वाटरप्रूफ भी रखना है, तो मैंने यहाँ इसीलिए इस प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल किया है। अगर आप बुकरम ले रहे हैं तो वो भी ऑलमोस्ट वाटरप्रूफ ही होता है। आजकल तो रबर शीट्स लगती हैं बैग्स वगैरह में, तो आप वो भी ले सकते हैं, बस वो थोड़ी सी मोटी होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग पतली रबर शीट का इस्तेमाल कीजिए और इसके बीचों बीच रखकर इसको बिल्कुल इसके साइज़ का कर लीजिए। हमने ये शीट इसके हिसाब से कट कर ली है, इसको बिल्कुल बीचों बीच लगा दिया है। अब सुनिए मेरी ट्रिक नंबर 1। मुझे सिलाई करते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो कपड़े हम अटैच करते हैं ना, ये हमेशा हिल जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले उन्हें ग्लू से स्टिक कर लेती हूँ। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाकर ना इनके दोनों साइड पर मैं इसे स्टिक कर लूँगी। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो कपड़ा होता है वो फिक्स रहता है, चाहे कितने भी लेयर्स हों, तो वो स्टिचिंग करते हुए हिलेगा नहीं। मैंने कई बार देखा है जो अच्छे प्रो होते हैं स्टिचिंग में, वो हमेशा पिन्स का इस्तेमाल करते हैं या किसी क्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं। वो मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं थे, तो मैंने ये ट्रिक आजमाई जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। मुझे उस एक्स्ट्रा सामान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब मैं ले रही हूँ एक और कपड़ा जो इसकी थोड़ी सी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यूज़ होगा। बेस हमारा तैयार है, लेकिन इसे थोड़ा सा हम डेकोरेटिव भी तो करेंगे,
इसीलिए हमने यहाँ पर ये चेक वाला कपड़ा लिया है। ये लगभग 4 से 10 इंचेस लंबा और चौड़ा है, तो हमें इसे थोड़ा सा डायगोनल लगाना होगा, इसीलिए हम इतने से कपड़े को ही लेकर इसे काम चलाएंगे। मैं इसके साइड में स्टिचिंग ना करनी पड़े इसीलिए यहाँ पर भी पेस्टिंग कर रही हूँ, यानी इसके किनारों को अच्छी फिनिशिंग देने के लिए इसे पेस्ट कर रही हूँ। आप स्टिचिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बस इसके किनारों को ऐसे रफ मत छोड़िएगा, इसे अच्छे से फोल्ड करके इसे पेस्ट कर लीजिएगा। तो हमने ये बना लिया है। अब इसे इस तरह से इसको तिरछा लगाना है, लेकिन लगाने से पहले हम इसे रख कर देखेंगे। साथ ही साथ अभी हमें इसकी पेस्टिंग नहीं करनी है, मैं फ़िलहाल इस लेस को भी यहाँ रख कर एक साथ ही काम करूँगी। तो जिस तरह से हमने ये चेक वाले कपड़े को लगाया है उसी तरह से मैं इस लेस को लगा रही हूँ, और आपको इसे थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल कर रखना है। इन दोनों को सही जगह पे बिठाने के बाद इसकी हम स्टिचिंग कर देंगे, इसके ये जो सारे साइड्स हैं ना, ताकि ये फिक्स हो जाए। देखिए हमने सिलाई मशीन से इसे यहाँ पर स्टिच कर लिया है, ये अच्छे से इसके ऊपर फिक्स हो गया है। अब जो ये एक्स्ट्रा लेस और कपड़ा बाहर निकला हुआ है ना, हम इसे इसकी कटिंग करके बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हम इसे फोल्ड नहीं कर सकते पीछे की तरफ, नहीं तो वो बहुत ही ख़राब दिखेगा। तो मैंने इन दोनों तरफ से इसे कट करके बाहर निकाल दिया है। अब ये हो गया है, तो अब इस हैंडल की कवर के चारों तरफ हमें सिलाई करनी है, और सिलाई करने से पहले हम इसकी पाइपिंग करना सीखेंगे। और मैं आपके साथ अपनी सेकंड टिप शेयर करने वाली हूँ, वो है पाइपिंग करने का सबसे आसान तरीका। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो भी कपड़े की आप पाइपिंग करना चाहते हैं उसमें से पतली पतली पट्टी आप कट करके निकाल लीजिए। ये लगभग 1.5 से 2 इंच हो सकती है, अकॉर्डिंगली आप कितनी मोटी पाइपिंग करना चाहते हैं या कितनी पतली करना चाहते हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको डायरेक्ट स्टिच नहीं करती, मैं इस तरह से ग्लू लगाकर अंदर की तरफ इस कपड़े को रख देती हूँ। जब ये अच्छे से यहाँ फिक्स हो जाता है तो इसे चिपकाने के बाद आप इसको स्टिच भी कर सकते हैं। वैसे तो इसे मैं फोल्ड कर देती हूँ जितनी मोटाई की मुझे पाइपिंग चाहिए होती है, और फाइनली इसके ऊपर एक सिलाई लगा देती हूँ। तो यहाँ पे ये फिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमने एक तरफ तो फिक्स कर दिया, इसे पीछे की तरफ भी फिक्स करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है ना, इसके किनारे को मोड़कर इसे फिर से हम फिनिशिंग देंगे। आप यहाँ पर फिर से बता रही हूँ, सिलाई भी कर सकते हैं और पहले से भी इन पट्टियों को तैयार करके रख सकते हैं, दोनों किनारे मोड़कर। अब इसे फोल्ड करके इसे स्टिच कर दीजिए। देखिए जो ग्लू हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ इसको सपोर्ट देने के लिए है, वो वाटरप्रूफ नहीं होती है। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ग्लू लगाने के बाद आपको इसकी स्टिचिंग भी करनी होगी ताकि ये मजबूती के साथ इसके साथ जुड़ा रहे। ग्लू तो सिर्फ इसलिए है ताकि उसे हम थोड़ा सा सपोर्ट दे के वहीं पे फिक्स कर सके। तो ये मेरी आसान ट्रिक है इस पाइपिंग को करने की। इसे आप मोटा और पतला दोनों तरह से कर सकते हैं। जैसे हमने ये एक साइड पे किया था ऐसे ही मैंने बाकी की 3 साइड पर भी इसे कंप्लीट करके इसे बना लिया है। तो हमारा ये हैंडल का बेस कवर विद ये जो कपड़ा है, लेस है, वो बनकर तैयार हो गया है। अब इसे आप लगाएंगे कैसे, उसके लिए आपको बताती हूँ। हम लेंगे यहाँ पर वेलक्रो। ये कपड़ा थोड़ा लाइट है तो हम लाइट कलर की या वाइट कलर की वेलक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेलक्रो लगभग 2 इंच के बराबर की आती है, वहीं आपको इसे इस्तेमाल करना होगा। और बिल्कुल बीचों बीच एक लंबी सी वेलक्रो की पट्टी जो लगभग 5 से 6 इंच बड़ी है उसे यहाँ पर लगाना होगा। और उससे पहले आप इसे रख कर देखिए कि यह कहाँ पर फिक्स हो सकती है। आप इसमें बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये वेलक्रो का ही रहता है। तो आप इसे इसके हैंडल के बिल्कुल बीच बीच लगाएंगे। सबसे पहले आप थोड़ी सी ग्लू लगाकर इसे रखकर यहाँ पर देख लीजिए, अगर वो बिल्कुल सेट बैठ रहा है, एकदम ठीक बैठ रहा है, तभी हम इसकी बाद में स्टिचिंग करेंगे। मैंने दोनों तरफ ही थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाकर इस वेलक्रो को इस तरह से रखकर देख लिया था ताकि ये आगे पीछे ना हो जाए। इसे थोड़ा सा अंदर की साइड लगाइएगा। एक बार ग्लू से फिक्स हो जाएंगे तो भले इसके चारों किनारों पर आप स्टिचिंग करके इसे फिक्स कर लीजिए। तो इस तरह से ये आपका कवर बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए फोल्ड करने के बाद मैं इसका आपको लुक दिखाती हूँ। जब मैंने इसे फोल्ड किया तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये लुक बहुत ही अमेजिंग लग रहा है मुझे तो, क्योंकि मुझे ये जैसा सिंपल ही चाहिए था। आप चाहें तो इन खाली स्थानों पर भी ना आप या तो एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं या फिर पेंटिंग कर सकते हैं। मैं इसे बिल्कुल प्लेन रखूँगी क्योंकि मुझे ये ऐसा ही अच्छा लग रहा है। अगर आप इसमें गोल जो कवर्स हैं वो बनाना चाहें जिसके किनारे गोल हों तो वो कुछ इस तरह से बनते हैं। बस इनकी कटिंग कुछ गोलाई में होती है और पाइपिंग एक साथ ही की जाती है, उन्हें टुकड़ों में नहीं किया जा सकता। और अगर हम यहाँ पर प्रिंटेड कपड़ा ले रहे हैं तो बीच में इस तरह की सिलाई करके हम उसमें डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, इससे भी काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो इसका लुक देखिए कुछ इस तरह से रहता है। बस साइड में किनारों पर ये इस तरह से गोल रहेगा और जो हमने बनाया है ये बिल्कुल प्लेन रहेगा। तो जो भी डिज़ाइन आपको इसमें से पसंद हो, जो भी स्टाइल पसंद हो, आप वो तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको
आपको बताती हूँ कि वो प्लास्टिक शीट जो हमने इसके अंदर लगाई है वो मिलती कहाँ से है। वैसे तो वो इस शॉप पे भी मिल जाती है, लेकिन मुझे बिल्कुल फ्री पड़ी क्योंकि मैंने कुछ ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया था जिसके पैकेजिंग में वो मुझे मिल गई थी, तो मैंने उसे संभाल के रख लिया था। तो इन कवर्स का लुक कैसे आता है फाइनली आप ये देख लीजिए। मेरे ग्रे कलर के फ्रिज पे इस तरह से लगाने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। आशा है कि ये आपको पसंद आया होगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगा हो और आपको भी ये पसंद आया हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अगले वीडियो में एक और नए क्राफ्ट आइडिया के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।